हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। सो ठीक से पढ़िए और पढ़ाई में रुचि डालिए। ठीक है, इंटरेस्ट रखिए, पढ़िए। ठीक है, आज हम लोग अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 6 का इनिशिएट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 6 में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास और सिमिलरिटी बिटवीन चार्ज एंड मास। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसका? डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, तो पहली बात हमको क्या करना है? डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे मास है। पहला डिफरेंस, चार्ज इज नोट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, उसमें से ये चार्ज नहीं आता है। ठीक है, तो चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी। पहली बात, एक नंबर बोल रहा, चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी। बट सातों फंडामेंटल क्वांटिटी में मास होता है। ठीक, तो मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। चलिए दूसरा बोल रहे हैं, चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। चार्ज कितने प्रकार का? 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। बट मास इज ओनली वन टाइप। मास क्या होता है? केवल एक प्रकार का होता है। मास इज ओनली वन टाइप। ठीक है, तीसरा बात करते हैं। तीसरा बोला जा रहा है, चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लिख दिए हैं, चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट मास कैन नॉट बी नेगेटिव, मास ऑलवेज पॉजिटिव। तो मास इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, चौथे नंबर पे चलते हैं। देयर में बी अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन चार्जेस। दो चार्ज के बीच में अगर प्लस प्लस है और माइनस है, प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, तो रिपल्सन होगा। ये हम लोग पढ़े हैं। ये सारा लेक्चर हमारे पीछे लेक्चर में है, पूरा डिटेल में है। तो इसको देखने में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगा, समझने में भी देर नहीं लगेगा। तो ये देखिए, रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम माइनस और प्लस या माइनस ले लें तो इसमें अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्शन होगा। तो चार्ज में दो या दो से अधिक चार्ज में, ठीक है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मास। 2 टाइप का मास चार्ज है, इसलिए बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज 2 प्रकार का है, इसलिए अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन होगा। बट देयर इज ओनली अट्रैक्शन बिटवीन 2 मासेस। क्यों? क्योंकि मास इज ए वन टाइप। मास कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का होता है। ठीक, ओनली अट्रैक्शन ऑकर्स बिटवीन मासेस। मासों के बीच में ओनली अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और आप पढ़े हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, Gm1m2/r²। ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है इन नेचर। अच्छा, 5 नंबर में, विदाउट मास चार्ज इज इम्पॉसिबल। विदाउट मास चार्ज इज इम्पॉसिबल। अगर आपको चार्ज दिया हुआ है तो बिना मास के चार्ज नहीं रह सकता। ठीक है, मास रहेगा तभी चार्ज होगा। ठीक, और बिना चार्ज के मास संभव पॉसिबल है, जैसे न्यूट्रॉन। विदाउट चार्ज मास कैन बी पॉसिबल। जैसे न्यूट्रॉन ले लीजिए, न्यूट्रॉन पर मास है लेकिन चार्ज नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए तो इलेक्ट्रॉन पर मास भी है, चार्ज भी है। ठीक है, तो बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। या चार्ज को आप अपने हाथ से लेकर के नहीं घूम सकते, केवल चार्ज को किसी बॉडी पर ही रहेगा। ठीक है, तो बॉडी पर रहेगा तो मास होगा। विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल, वाइल विदाउट चार्ज मास कैन बी पॉसिबल। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 6ठा नंबर, चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी। चार्ज जो है इनवेरिएंट है। अगर किसी बॉडी पर चार्ज है और उसको हम बहुत स्पीड से फेंक दिए हैं तो चार्ज उतना ही क्वांटिटी में रहेगा। चार्ज में कोई बदलाव नहीं आएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। बट मास, उस बॉडी का मास स्पीड के कारण बढ़ जाएगा। तो चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी वाइल मास इज ए वेरिएंट क्वांटिटी। मास वेरिएंट होता है, तो मास इज ए वेरिएंट क्वांटिटी। ठीक है, ये देख लीजिए 6 अभी हैं, अभी और 5 हैं और 11 है। जितने भी हम दे रहे हैं वो सब इससे बाहर आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। पूरा एकदम रिसर्च करके लाता है आदमी। ठीक है, हम लोग लाते हैं और ये सब के बारे में पिछले लेक्चरों में है पूरा डिटेल में। और वहां पर आप कंटिन्यू लगातार हमारा कॉन्स्टेंटली हमारे साथ बने रहेंगे तो ये सब आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप 7वां नंबर है, क्या है? चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। बट मास
इनके इस केस में ये नहीं है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यानी मास को हम लोग क्रिएट कर दे रहे हैं और डिस्ट्रॉय भी कर दे रहे हैं, ठीक है। मास इज नॉट ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, मास कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं Q बराबर एनी क्वांटाइज्ड चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, ठीक। लेकिन मास क्वांटाइज्ड क्वांटिटी नहीं है, मास इज नॉट अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। लेकिन इन सम केसेस अगर आपको बोल दे कि मास किसी बॉडी पर निकालना है तो आप उसको क्वांटाइज्ड मान करके ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से आप क्वांटाइजेशन ऑफ मास का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कुछ केसेस में ये लोग लगाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बोल दिया जाए तो यही मान के चला जा रहा है कि मास इज नॉट ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, मास क्वांटाइज्ड नहीं होता है। बट इन सम केसेस अगर दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, और बहुत कुछ लोग बोलते हैं क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8 हो गया। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर बोल रहा चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इट रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अराउंड इटसेल्फ। वो अपने चारों तरफ, चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। कब करेगा? जब रेस्ट में रहेगा। और चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट प्रोड्यूस करेगा। कब? जब यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा, ठीक है। और चार्ज जब एक्सेलरेट रहेगा, चार्ज में जब एक्सेलरेशन होगा यानी वेरिएबल वेलोसिटी से चलेगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी भी रेडिएट करेगा, ठीक है। चलिए, और इधर मास के बारे में क्या बोला जाता है? मास प्रोड्यूसेस ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड सेल्फ। मास जो होता है वो अपने चारों तरफ केवल ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, क्योंकि उसमें केवल अट्रैक्शन होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर बोल रहा है चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अभी उसी का सिंपल रूप है। चार्ज जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और मास अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है। मास रिप्रेजेंट एटॉमिक अमाउंट ऑफ मैटर एंड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मास जो है किसी भी बॉडी का अमाउंट होता है, और मास, ठीक है, इनर्शिया जो है वो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना मास होगा उतना उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। ये 11th का टॉपिक, ठीक है। 11th में हम लोग देखे होंगे, आप भी देखे हैं, ठीक। और लास्ट है 11 नंबर, नेट चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी जीरो, ठीक है। प्लस, जितना प्लस है उतना माइनस ले लिया जाए किसी बॉडी पर तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बट मास के केस में ये नहीं होता है। मास कभी भी, नेट मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो। मास, क्योंकि कोई भी बॉडी बना है तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बना है, उसमें मास है। नेट मास ऑन ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास। नाउ वी आर गोइंग टू सी सिमिलैरिटी बिटवीन चार्ज एंड मास, ठीक है। चलिए देखते हैं सिमिलैरिटी में क्या है। सिमिलैरिटी देखिए, सिमिलैरिटीज बिटवीन चार्ज एंड मास, ठीक। तो पहला सिमिलैरिटी है चार्ज और मास दोनों स्केलर क्वांटिटी है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग को बहुत अच्छा से पता है चार्ज एंड मास बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। दूसरा बात है चार्ज एंड मास बोथ हैव एडिटिव नेचर, बोथ हैव एडिटिव नेचर या एडिटिव प्रॉपर्टीज। माने बहुत सारे आवेश को, चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं? आपस में सिंपल अलजेब्रा से जोड़ सकते हैं। और बॉडी का मास को जोड़ना है तो मास को भी हम लोग सिंपल अलजेब्रा से जोड़ सकते हैं, क्योंकि बोथ आर स्केलर क्वांटिटी एंड दे आर एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा, ठीक। तीसरा नंबर बोला चार्ज एंड मास बोथ कैन बी ट्रांसफर्ड। यस सर, यस सर। चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, मास को भी हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोनों क्वांटिटी को हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? चौथा नंबर बोला चार्ज एंड मास बोथ प्रोड्यूसेस फील्ड। यस सर, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ, चार्ज अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, बट मास जो है वो ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। तो क्या बोला जाए? है
हाँ, मास जो है वो ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है, तो चार्ज भी फील्ड जनरेट कर रहा है और मास भी फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पांचवा लास्ट है ये, चार्ज एंड मास बोथ आर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल क्वांटिटी नहीं, मास फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन चार्ज फिजिकल, बोथ आर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसका, मैटर का। ठीक है, तो क्या बोला, चार्ज एंड मास बोथ आर फिजिकल प्रॉपर्टी विच आर प्रेजेंट इन एवरी मैटर ऑफ यूनिवर्स। जो यूनिवर्स में जितने भी मैटर है उसमें ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ हमारा क्या हुआ, सिमिलैरिटी बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा, क्योंकि पीछे वाला जो लेक्चर हमारा है वो अगर आप देखिएगा तो आप एकदम फ्लुएंट हो जाइएगा फिजिक्स में। ठीक है, और आपको मजा आने लगेगा, इंटरेस्ट जगने लगेगा फिजिक्स में। फिजिक्स इज द टफेस्ट सब्जेक्ट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से ट्रीट कीजिए। ठीक है, और हमारे नजर में ये हार्ड नहीं है। आप अगर इसको अच्छा से लेक्चर को देखिए, हमारे लेक्चर को, आपको इजी होने लगेगा। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।